दर्द सहते हुए मैं कांपती आवाज में बोला, मैं यमराज की बेटी को जानता हूं, मुझे उससे मिलवा दो। ये सुनते ही दोनों यमदूत एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन अगले ही क्षण मेरी पीठ पर फिर एक कोड़ा पड़ा। इस वार ने मेरी आत्मा तक में दरार डाल दी और मैं दर्द से आवाज तक न निकाल सका। उनमें से एक गुर्राया, तेरी औकात क्या है जो तू सीधे यमराज की बेटी का नाम ले रहा है? हमें नहीं पता तुझे ये नाम कहां से पता चला, लेकिन चुपचाप चल तो शायद कम तकलीफें होगी। दूसरा थोड़ा घबरा कर बोला, अगर इसकी बात सच हुई तो मुसीबत नहीं हो जाएगी। पहला हंस पड़ा, डर किस बात का? वैसे भी ऊपर के रिकॉर्ड में इसका नाम ही नहीं है, जन्म मृत्यु के रजिस्टर में इसका कोई अस्तित्व नहीं। कोई टेढ़े मेढ़े रास्तों वाला आदमी होगा, थोड़ा बहुत जानता होगा, तो इसमें हैरानी क्या? तेरी तो जरा सी बात में हालत खराब हो जाती है। ऊपर वालों को इसकी खबर नहीं, हमने पैसे ले लिए हैं, बस जल्दी काम खत्म करो। कहीं देर हुई और मामला बिगड़ गया तो मुसीबत होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये दोनों यमदूत जरूर शिजेनशियांग और उस बूढ़े तांत्रिक से मिले हुए हैं। सोचकर ही रूह कांप उठी कि यमलोक के कर्मचारी होकर भी ये लोग ऐसा भ्रष्ट काम कर रहे थे। तभी मेरी नजर सामने उठते हुए उस विशाल नरक द्वार पर पड़ी जो बादलों को चीरता हुआ आसमान तक जा रहा था। उसे देखते ही मेरी आत्मा भय से जकड़ गई और मैं बेकाबू होकर कांपने लगा। तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजी, ये नया आया हुआ, इसका प्रक्रिया विधि पूरी हुई या नहीं? वह आवाज पहचानते ही मेरा दिल धड़क उठा। वह लाओ हे था, वह मुझे जानता था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, एक यमदूत ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया और मुझे घसीटकर एक तरफ ले गया। उस यमदूत ने तुरंत जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और हंसते हुए खुशामद करने लगा, अरे हे भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? आइए जरा ये चखिए, सीधे इंसानी दुनिया से लाया हूँ, बड़ा जबरदस्त माल है। काले चेहरे वाला यमदूत यानी ब्लैक वुचांग ठंडी आवाज में बोला, ये सब रहने दे, मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। उस नई आत्मा की पूरी प्रक्रिया हुई या नहीं? यमदूत तुरंत घबरा कर बोला, हाँ बिल्कुल हुई है। हम में इतनी हिम्मत कहाँ कि नियम तोड़ें। आप और भाई वुचांग तो दिन रात काम में लगे रहते हो, कभी मौका मिले तो आराम भी कर लिया करो। ब्लैक वुचांग ने आगे कुछ नहीं कहा। चारों तरफ धुंध इतनी घनी थी कि वह मेरा चेहरा साफ नहीं देख पाया। मुझे डर था कि अगर यह मौका निकल गया तो शायद बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मैंने पूरी ताकत से उस हाथ को काट लिया जो मेरा मुंह दबाए हुए था। दर्द से यमदूत का हाथ छूट गया और मैं तुरंत भागकर ब्लैक वुचांग की तरफ दौड़ा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार लात लगी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। यमदूत का भारी पैर मेरे चेहरे पर आ टिका। पीली रेत मेरे मुंह में भर गई। न मैं उसे थूक पा रहा था, न ही आवाज निकाल पा रहा था, मगर इस शोर ने आखिरकार ब्लैक वुचांग का ध्यान खींच लिया। उसने पलटकर पूछा, क्या हो रहा है वहां? यमदूत तुरंत बोला, कुछ नहीं, ये नई आत्मा जरा बदतमीज है, यहाँ तक आने के बाद भी छटपटा रही है। वैसे भी जो लोग यहाँ पहुंचते हैं वे कोई अच्छे इंसान नहीं होते, आपकी नजर खराब करने लायक नहीं है ये। हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं, ऐसे पापियों में से एक भी गलती से बचना नहीं चाहिए। अभी इसे अंदर भेज देते हैं। ब्लैक वुचांग कुछ पल चुप रहा, फिर मुड़कर घने कोहरे में गायब हो गया। उसे जाते देख मेरा दिल भी पूरी तरह टूट गया।